हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर 28 और 29 को, और पूरे राज्य में भी ये सांकेतिक हड़ताल अभी चल रही है। और हम लोग का यही मांग है कि सेवा समायोजन सरकार करेगी। आए दिन हम लोग को विभाग द्वारा या कॉल के माध्यम जैसे भी धमकी मिलती रहती है कि अगर इधर उधर कुछ करते हो, हम लोग पूरी ईमानदारी से अपनी कामों को निर्वाहन किया जाता है। देखिए, हम लोग की जो मांगे हैं सरकार हम लोग की मांगे सुन नहीं रही है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। केवल हम लोग एक ही मांगे, सरकार हमारा सेवा समायोजन करे। 20 से मतलब हम लोग को 25 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। लगातार सरकार के हर कदम पे सरकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम लोग के बिना पूरा हो। देखिए कि अम्बेडकर चौक पर जो डाटा ऑपरेटर है वो 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग क्या है वो हम बताएंगे। पहले देखिए, ये तमाम जो है डाटा ऑपरेटर है, जो जिले भर के डाटा ऑपरेटर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर 2 दिवसीय धरने में है। यानी पूरे बिहार में जो डाटा ऑपरेटर है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। सेवा समायोजन इनकी मांग है, उसको लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखिए कि ये अम्बेडकर चौक है और यहाँ पर जो डाटा ऑपरेटर है धरने पर बैठ गए हैं। बात करेंगे कि क्या मांगे हैं और 2 दिवसीय जो धरना दे रहे हैं, तो अगर पूरा नहीं होता है तो फिर आगे का जो हो रणनीति है वो क्या होगा। क्या मांगे आप? हम लोग का मांग है, सिर्फ एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए। और पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे? पूरा नहीं होता है तो हम लोग को प्रदेश से जो आदेश होगा, ऐसे हम लोग अपने तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे और सेवा समायोजन करने के लिए जो संभव हम लोग से हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है। सरकार क्या कर रही है? कुछ फीडबैक मिल रहा है? क्या करेगी? अभी तक तो सरकार की कोई फीडबैक नहीं है। कितने लोग होंगे जो हड़ताल पर है? हम लोग 20 से 25 हज़ार के लगभग हैं यहाँ कार्यरत पूरे बिहार में। कितना दिवसीय चल रहा है? ये 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है जी। क्या कहेंगे? हड़ताल है। देखिए, हम लोग की जो मांगे हैं सरकार हम लोग की मांगे सुन नहीं रही है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। केवल हम लोग एक ही मांगे, सरकार हमारा सेवा समायोजन करे। 20 से मतलब हम लोग को 25 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। लगातार सरकार के हर कदम पे सरकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम लोग के बिना पूरा हो। लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी लगातार उपेक्षा कर रही है और इतने दिनों में हम लोग अब मजबूर हो गए हैं सरकार के समक्ष कि हम लोग अपना मांग मनवाने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। सर, पूरे गोपालगंज में कितने होंगे? पूरे गोपालगंज में 250 की संख्या है डाटा एंट्री ऑपरेटरों की। पूरे बिहार में लगभग 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जी। यहाँ प्रत्येक विभाग में कोई ऐसा विभाग बिहार सरकार का नहीं है जहाँ की बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है। हर विभाग बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे ही चल रहा है। उसके बाद भी सरकार हम लोग को बंधुआ मजदूर बना कर रखी हुई है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। सरकार अगर नहीं करती है तो हम लोग मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या कहेंगे? धरने पर बैठे हैं 2 दिवस। पूरे प्रदेश में जो है यह कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों के मन में जो है बैठा है कि हम लोगों का बिना कुछ बताए जो है सेवा वापसी कर दी जाती है। हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, माता पिता का जो भविष्य है उसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और इसलिए जो है हम लोग जो है यह कार्यक्रम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। 2 दिवसीय अभी सांकेतिक हड़ताल पे हैं अभी हम लोग बैठे हैं। क्या कहेंगे? सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हैं अभी 2 दिवसीय। इसके पहले भी इसके लिए हम लोग कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं। 1 दिवसीय धरना भी दिए हैं। आज हम लोगों का 2 दिवसीय धरना है। इसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। पूरे बिहार कंप्लीट शटडाउन पे रहेगा और सरकार हम लोगों की अहमियत को समझेगी। महिला डाटा ऑपरेटर भी है, क्या कहेंगी? आप लोग भी धरने पर बैठी हुई हैं। हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर 28 और 29 को, और पूरे राज्य में भी ये सांकेतिक हड़ताल अभी चल रही है। और हम लोग का यही मांग है कि सेवा समायोजन सरकार करेगी। आए दिन हम लोग को विभाग द्वारा या कॉल के माध्यम जैसे भी धमकी मिलती रहती है कि अगर इधर उधर कुछ करते हो, हम लोग पूरी ईमानदारी से अपनी कामों को निर्वाहन किया जाता है। लेकिन तभी भी हम लोग धमकी मिल रही तो हम लोग का सेवा वापस कर देंगे। तो महिला के प्रति तो सरकार जागरूक है, तो क्या लग रहा है? सरकार अगर जागरूक रहती तो हम लोग ये हड़ताल नहीं करते। आगे नहीं करती है सरकार, नहीं सुनती तो हम लोग अब अगले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या कहेंगे? धरने पर बैठेंगे आप, क्या मांगे हैं आप? देखिए, अभी फ़िलहाल बस एक ही मांग है कि सेवा समायोजन हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके बाद ही कोई मांग है हम लोगों का। और महिलाओं के प्रति सरकार बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, क्योंकि हम लोगों का विशेष अवकाश भी समाप्त कर दिया गया
जो कि सरकारी महिलाओं के लिए मतलब हमेशा अभी भी है और हम लोगों का ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तो दोगली नीति है ना सरकार की। हम लोग का सैलरी से 18% जीएसटी काट ली जाती है, बताइए। और हम लोग का जो ये एसएल मिलता था वो भी सरकार द्वारा हम लोग को ख़त्म कर दी गई है। अगर थोड़ा भी नर्म स्वभाव सरकार का रहता तो इस तरह की व्यवहार नहीं करती सरकार। काम पे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो देखिए कि साफ तौर पर ये जो है डाटा ऑपरेटर है और ये जो है इनका साफ कहना है कि सेवा जो संयोजक है उसमें अगर नहीं किया जाता है, सरकार अगर इनकी बातों को नहीं सुनती है तो ये लोग अनिश्चित काल हड़ताल के लिए चले जाएंगे। अभी उन्होंने इनके द्वारा चेतावनी दिया जा रहा है कि हम धरने पर हैं, हमारी बात को सुना जाए, अगर नहीं सुनते हैं तो फिर आगे का रुख ये लोग अख्तियार करेंगे।